नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि का दर्शन कर हुए भक्त निहाल। चौक थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 680 किलोग्राम पटाखे के साथ किया गिरफ्तार। हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मना नवरात्रि उत्सव। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो उपासक करने से मां अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं, अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मां कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं, बल और आयु प्रदान करती हैं। माता का ये स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली मां जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। वहीं काशी की कालिका गली में स्थित कालरात्रि देवी का मंदिर आज भक्तों की भीड़ से भरा रहा। भोर से ही भक्तों की कतार लगी रही और गली जय माता दी और जय कालरात्रि मां के उद्घोषों से गूंज उठी। मां कालरात्रि का भव्य श्रृंगार गुड़हल, गेंदा और गुलाब के फूलों से किया गया। पंचामृत स्नान के बाद मंगला आरती का आयोजन हुआ। इसके पश्चात भक्तों के लिए मंदिर के पट खोले गए। श्रद्धालुओं ने नारियल और चुनरी का प्रसाद चढ़ाकर माता से सौभाग्य की कामना की। शारदीय नवरात्र में 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूप जो है उनका दर्शन होता है। उसी क्रम में 7वें दिन सप्तमी तिथि, नवरात्र की 7वीं तिथि माँ कालरात्रि देवी जी का दर्शन पूजन का विधान है। मान्यता 9 दुर्गाओं में सभी का अलग अलग है, परंतु माँ का जो दरबार है, माँ कालरात्रि जी के जो दर्शन का 7वीं तिथि का विधान है, इसमें मनुष्य को, सभी भक्तजनों को किसी भी प्रकार की समस्याओं में अगर वो फंसा है तो उसको विजय की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि समस्याएं उसकी किसी भी प्रकार की हो उसको विजय प्राप्त हो जाएगा। वो जन कल्याण के लिए हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हो, आता है इनको। इनका विनाशक रूप उनके लिए है जो कि घोर पाप में डूबे हुए हैं, तो उनका विनाश होता है। लेकिन जनता, सामान्य भक्त सोचती है विनाश करती हैं, ये विनाश नहीं करती है। जन सामान्य में भी ये प्रथा प्रचलित हो चुकी है। एक उनके मन में आशंका रहती है कि माँ काली की प्रतिमा जो है घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह उनका भ्रम है। माँ का रूप जितना आपको भयंकर लगता है वो उतना ही कल्याणकारी, उतना ही सौम्य है। चौक थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 680 किलोग्राम पटाखे के साथ गिरफ्तार किया।
थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने 2 जगह पर छापेमारी करते हुए 2 नफर अभियुक्त को कुल 680 किलोग्राम अवैध पटाखों विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त के पास से 55 किलो, दूसरे के पास से 625 किलो विस्फोटक पदार्थ पटाखा बरामद हुआ है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध के कुशल निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर थाना चौक द्वारा विस्फोटक सामग्री पटाखा बरामद किया गया तथा 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चौक थाना क्षेत्र के दाल मंडी क्षेत्र में जो अवैध पटाखों का कारोबार करते हैं और उनका स्टोरेज करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर छापा मारा गया है। इसमें 2 लोग जिनका नाम सामने आया है, यूसुफ खान और इरफान। इन लोगों ने अपनी दुकानों में अवैध रूप से पटाखों को स्टोर किया था। कुल 680 किलो अवैध पटाखों को हम लोगों के द्वारा आज बरामद किया गया है। कीमत की अभी जानकारी नहीं है, कीमत की जानकारी भी की जा रही है। दीदी मान लीजिए आगे भी अभियान इस तरह चलता रहेगा? जी हाँ, ये अभियान अभी चल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों के द्वारा 450 केजी अवैध पटाखे बरामद किए जा चुके हैं और आज 680 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं और इस तरह का अभियान अभी दिवाली तक लगातार चलता रहेगा। हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में एक दूसरे को जलेबी खिलाकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। वाराणसी के सिगरा स्थित गुलाब बाग पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते और खुशी मनाते नजर आई। क्या कहेंगे क्योंकि हमारे सांसद जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा में हैट्रिक लगाई है और यह ऐतिहासिक हैट्रिक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वहाँ की जनता जनार्दन की जीत है और मोदी जी के विकास की जीत है। जिस तरह से माहौल बना था रिजल्ट आने के पहले कि कांग्रेस आ रही है, क्या लगता है कि उसके मनोबल पे क्या कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको पता था कि इस बार भी हम जो हैट्रिक बनाएंगे, मोदी जी के कामों की वजह से ये हैट्रिक बनी है और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इतने काम को परिणाम के रूप में परिवर्तित किया है। देश में हैट्रिक, हरियाणा में हैट्रिक, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस बार मारा जाएगा, हैट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से परिणाम आया, कितनी उम्मीदें थी, क्या आशा लगाए थे? देखिए, यह हरियाणा में तीसरी बार यानी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए तो हम इस काशी की नगरी से, बाबा बोले की नगरी से हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने देश की एकता और अखंडता में विश्वास करते हुए ऐसे ताकतों को फेल किया है जो देश में और समाज को बांटने का काम कर रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। सबको बधाई है, विशेष रूप से हरियाणा वासियों को विशेष रूप से बधाई, शुभकामनाएं हैं। जम्मू कश्मीर परिणाम नहीं समझ में आ रहे हैं, अभी निष्कर्ष जो आ रहा है तो 370 धारा जो हटाया गया है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षानुसार सीटें मिली है और अभी रुझान चल रहे हैं। अभी परिणाम आशा है कि परिणाम पक्ष में आएंगे और जो भी आएगा फिर पार्टी के नेतृत्व उसका मूल्यांकन करेगा, फिर आगे उसको देखा जाएगा। लेकिन आज हरियाणा का विजय मुख्य रूप से पूरे देश में उत्साह मचाया हुआ है। हरियाणा में जो माहौल बनाया गया था, क्या लगता है उसमें बीजेपी
उसमें फटाकीब कर पाई है? नहीं, वह गलत झूठा अफवाह था। जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में झूठा अफवाह फैला करके कुछ विजय प्राप्त कर लिया था, कुछ सफलता प्राप्त कर लिया था, लेकिन आम देश की जनता पे समझ गई है, पूरी देश की जनता, कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो विपक्षी गठबंधन है वह देश को कमजोर करने और समाज के बांटने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आज ऐतिहासिक निर्णय भाजपा के पक्ष में दिया है। आने वाले जो चुनाव है क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाला चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में होने वाला है। उसका परिणाम हरियाणा का चुनाव। महिला मोर्चा बहुत उत्साहित है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ जलेबी खाई है, अभी तो नगाड़ा डांस सब बाकी है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये तीसरी बार लगातार, एक होता है ना कि एक हुआ, दो हुआ, तीसरी बार, इसकी आवश्यकता कहने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आगे थी, आगे है और आगे रहेगी। महिलाओं के लिए मोदी सरकार काम करने के लिए तत्पर दिखती है, तो क्या लगता है उसका असर भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। महिलाओं की क्या व्यवस्था थी, आज अर्थव्यवस्था देखिए, महिलाओं की किस हद तक सुधार आ गया। जो हम लोगों का स्वयं सहायता समूह है वो इस स्तर पर पहुंच गया। जो महिलाएं घर बैठकर पैसों के लिए सोचती थी कि हम कोई कार्य करें, आज घर घर की महिलाएं कार्य कर रही हैं। हर तरह से महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग हमारे मोदी जी का है, जिनकी वजह से महिलाएं इतना आगे बढ़ चुकी हैं। इसी कड़ी में शहर दक्षिणी क्षेत्र के नीची बाग भाजपा कार्यालय के समक्ष हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी ढोल नगाड़े व एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाई गई। दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने बताया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगी, जिससे देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। इस दौरान प्रमुख रूप से विधायक नीलकंठ तिवारी, उपसभापति नरसिंह दास, आलोक तिवारी, जगदीश त्रिपाठी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज क्या किया जा रहा है? आज किस तरह की खुशी जाहिर की जा रही है? हरियाणा में अभूतपूर्व प्रदर्शन, तीसरी बार सरकार के गठन की तरफ अग्रसर भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको लेकर के अपने सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के को बधाई देने के लिए यह यहाँ पर आयोजन किया गया है। लोगों में मिठाइयाँ बांटी जा रही, उत्साह व्यक्त किया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, आतिशबाजियाँ भी की गई। यहाँ पर कार्यकर्ता दक्षिण विधानसभा के वाराणसी के इकट्ठा होकर के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि उत्सव मना। रामनगर डोमरी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मां की अलौकिक झांकी सजाई गई और साथ ही भक्ति गीतों के साथ माता की वृहद आरती की गई। इस दौरान पूरा विद्यालय प्रांगण मां की जय जयकार से गूंजता रहा। छात्र छात्राओं को भगवान स्वरूप बनाकर पूजन अर्चन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक मुकुल पांडे और प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने नवरात्रि के पर्व के बारे में विस्तार से बताया। सभी छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। वीडियो बना रहे हैं।
हो गया खत्म। आज हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व मनाया गया और सप्तमी तिथि है। बच्चों को नवरात्रि के महत्व के बारे में बताया गया और हमने बच्चों को ये शिक्षा दी कि नवरात्रि या फिर दशहरा दोनों में हम ये कह सकते हैं कि अंधेरे का अंत होता है और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो अपने अंदर की बुराई को खत्म करें और किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में घबराएं नहीं, करेजियस बने, राइटियस बने, अच्छी चीजों को वो सिलेक्ट करें। और जैसे माँ दुर्गा ने इतने भयंकर राक्षस का अंत किया था, वैसे ही उन सबको चाहिए कि अपने अंदर जो डिमंस हैं, जो राक्षस हैं, उन सब का वो अंत करें
जीतना ही मकसद नहीं होता है, मगर जीतने के बाद हमें जो है कुछ न कुछ हार से भी सीखने को मिलना चाहिए, हार से भी सीखना चाहिए और अपने आप को नया हमारा वर्जन हमें बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें किसी और को फॉलो करना है, कोई और बनना है, बट हमें अपना खुद का नया वर्जन बनाना चाहिए। सो वंस अगेन हैप्पी विजयादशमी एंड दशहरा टू एवरीवन। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में नवरात्र विजयदशमी पर महाकाल इंटरप्राइजेज लाया है सिंगापुर वैली एवं विदेशी फिश टनल मछलियों का संग्रह। परिजन के साथ बच्चों को लुभाएंगे आकर्षक विदेशी झूलों का आनंद उठाएंगे काशीवासियों की मांग। ध्यान रखते हुए सिंगापुर वैली फिश टनल मेले में विभिन्न प्रकार के झूला, जिसमें पहली बार मिक्सचर झूला, लेडीज व बड़े लोगों के लिए जंपिंग झूला, घूमने वाले ड्रैगन ट्रेन, बेहतरीन क्रॉस झूला सहित दर्जनों देशी विदेशी झूला, कोलंबस नौका का आनंद पिकनिक स्पॉट के रूप में आपकी सेवा में उपलब्ध है। सिंगापुर वैली मेले में कानपुर से आए राज रेस्टोरेंट में मुंबई की मशहूर चौपाटी, भेलपुरी, बर्गर, पानी पूरी तथा विभिन्न मनमोहक व्यंजनों का खजानों का स्टॉल है। काशी की जनता के सेवा में घर संसार में सभी प्रकार के घरेलू वस्तुएं, कानपुर के लेदर पर्स, बैग, बेल्ट, आगरा की मशहूर चमड़े की चप्पल, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान के मशहूर अचार, भदोई की मशहूर कालीन व दर्जनों स्टॉल आपकी सेवा में लगाया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU में तेज रफ्तार कार सवार को हूटर बजाना भारी पड़ा। छात्रों ने कार रोकने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख लिखी काली फॉर्च्यूनर को BHU के छात्रों ने रोक लिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उसमें बैठे कुछ युवकों ने विश्वनाथ मंदिर पर हूटर बजाया और काफी तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी निकाली, जिसमें 1-2 गाड़ी वाले गिरकर चोटिल हो गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब उनको रोका गया तो उन्होंने गोली मारने की धमकी भेजी, जिस पर छात्रों का आक्रोश बढ़ गया। गाड़ी में बैठे युवक तेज रफ्तार में लंका गेट की तरफ भागे, लेकिन उन्हें छात्रों एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने रोक लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने गाड़ी में बैठे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस को गाड़ी में कोई भी बंदूक बरामद नहीं हुई है। तीनों युवक जौनपुर के बताए जा रहे हैं। निषादराज सेवा न्यास व जल पुलिस तथा दशाश्वमेध प्रभारी निरीक्षक के साथ गोष्ठी हुई। निषादराज सेवा न्यास और दशाश्वमेध प्रभारी निरीक्षक व जल पुलिस के साथ गोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध एवं प्रभारी जल पुलिस मांझी समाज के अध्यक्ष प्रमोद मांझी एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ जल पुलिस परिसर पर आगामी छठ पूजा, नाग नथैया, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के साथ साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मांझी समाज के अध्यक्ष प्रमोद मांझी द्वारा मां गंगा निषादराज सेवा न्यास के द्वारा सभी बोट मालिक एवं चालकों को संस्था द्वारा परिचय पत्र भी जारी किया जा रहा है। इस दौरान दशाश्वमेध थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव, दशाश्वमेध चौकी इंचार्ज दिगंबर उपाध्याय, सब इंस्पेक्टर शशि प्रताप सिंह सहित मांझी समाज के लोग उपस्थित रहे। प्रमोद माली जी की तरफ से और राकेश साहनी जो महामंत्री हैं, इनकी तरफ से इसे वेरीफाई किया जाएगा जो तो तत्काल हम लोगों को पता चल सके। ये प्रयास है कि इस बार देव दिवाली से पहले सारी घाटों पे समस्त माझी बंधुओं को ये वितरित कर दिया जाए। इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक ही संस्था जो माँ गंगा निषादराज सेवा न्यास है, उन्हीं की तरफ से कार्ड जारी किया जाएगा ताकि एकता बनी रहे। क्वेश्चनेबल होता है ये, कहीं कोई बात होगी तो मिनी से पूछेंगे कि फलाना व्यक्ति का कार्ड आपके द्वारा जारी किया गया था, क्या आप इन्हें जानते हैं? तो इनके पास एक डाटाबेस होगा, तत्काल उस व्यक्ति को हम पहचान कर चिन्हित कर सकेंगे और जो भी हमें करना होगा कर सकेंगे। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटित हुई थी मंदिर में,
उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से निर्णय लिया गया है। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ पर्सनल लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम अपने आप को ठीक करेंगे उतना चीजें हमारी ठीक होती जाएंगी। देव दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आपके माझी समाज के द्वारा भी लिया गया और प्रशासन के द्वारा भी लिया गया, दोनों तो लोगों से मिलकर लिया गया निर्णय है। तो आप लोग इसको बनवा लेंगे, अपना अपना आधार कार्ड दे देंगे संस्था को, और जितना जल्दी बन जाएगा उतना ठीक रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि हर संस्था, चाहे वो सरकारी संस्था हो, प्राइवेट हो, NGO जो भी हो, सबका एक पहचान पत्र होता है। आधार कार्ड के अलावा लोग अपना एक पहचान पत्र रखते हैं ताकि आसानी से उनको पहचाना जा सके, कोई बाहरी व्यक्ति आना घुस जाए। देव दीपावली में 7 से 8 लाख 10 लाख की भीड़ होती है, तो पहचानना मुश्किल होता है कौन यहाँ का है कौन बाहरी है। और लाख की रोज भीड़ होती है गंगा आरती में, 80 घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट में। सेवापुरी विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में जैविक किसान मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने तथा किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने हेतु सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटौली बहरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में बुधवार को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कृषि विभाग वाराणसी तथा मासूम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जैविक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉ सुनील कुमार पटेल तथा विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी सेवापुरी प्रतिभा मिश्रा तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर NK सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इसके उपरांत सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में लगाए गए विभिन्न जैविक उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट जिला कोऑर्डिनेटर अर्पित सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉ सुनील कुमार पटेल ने कहा कि निरोग रहने के लिए रासायनिक खेती का त्याग करके अब किसानों को जैविक खेती को अपनाना होगा। संचालन कृष्णा सिंह ADO AG ने की। इस दौरान प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान संतोष पटेल, संजय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। विधानसभा रोहनिया के ब्लॉक सेवापुरी के ग्राम सभा भटौली बहरा पे आयोजित जैविक किसान मेला में हम लोगों ने किसानों को जैविक विधि से किसानी करने के लिए यहाँ पे हमारे जैविक वैज्ञानिक, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अपना गूढ़ रहस्य बताया कि किस तरह से अपनी आय दुगनी करने के लिए जैविक खेती करना चाहिए, किस तरह से आप करेंगे कि आपकी आय दुगनी हो। सर, इस तरह का जो जैविक किसान मेला अगर कहाँ पे से लगाया जाए जिले में? सर, इस तरह के हमारे वाराणसी जनपद के आठों ब्लॉक में हर एक न्याय पंचायतों पे ये जैविक मेला लगाया गया है। हम लोग उस क्षेत्र के सम्मानित प्रधान को लेकर, जैसे यहाँ पे हम लोग भटौली के हमारे संतोष प्रधान जी के नेतृत्व में हम लोग भटौली बहरा पे यह कार्यक्रम लगाए हैं। यहाँ पे माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय किसानों को बुलाकर उसको जैविक के लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया है। सर, धरातल पर जैविक खेती जो हो रहा है कितना असर देखने को मिल रहा है? सर, जैविक खेती धरातल पर कम से कम 80% अब लोग इसका यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम लोग रासायनिक विधि से अगर खेती करेंगे तो उसका शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और जैविक विधि से अगर खेती करेंगे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा, देश। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि का दर्शन कर हुए भक्त निहाल। चौक थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 680 किलोग्राम पटाखे के साथ किया गिरफ्तार। हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मना नवरात्रि उत्सव। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।